वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः वैशीविभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुण बिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री राधा मेरी स्वामिनी, श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो। श्री वृंदावन के वृक्ष को, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को। डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे हो। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। आज महाराष्ट्र का पावन दिवस है और ये प्रसंग इसीलिए इस समय चुना गया था। आज शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान की जो दिव्य लीला है, अत्यंत गूढ़, अत्यंत रसमयी, जिस लीला का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, भगवान शंकर स्वयं, ब्रह्मा जी, देवराज, इंद्र सभी पधारते हैं, वो ये दिव्य लीला है। और हमारे प्रिय राजू चौधरी का जो परिवार है वो स्वयं है। भगवान की कृपा से उनके जीवन में भगवान का प्रेम विद्यमान है, भाव विद्यमान है और भगवान को यहाँ भावना की ही कीमत है। और स्वयं के जीवन में भी मैं देखता हूँ, कई बार ठाकुर जी की कथाओं में अश्रुपात होता है, कई बार ठाकुर जी का स्मरण करके रोमांच हो जाता है।
अनेक बार भगवान के दर्शन करने की लालसा होती है। ऐसा मैंने देखा है उनके जीवन में। शरद पूर्णिमा के इस पावन दिवस पर, पावन रात्रि पर श्री राजेश्वरी भगवती राधा रानी से प्रार्थना है उनके जीवन में भगवान कृष्ण का प्रेम प्रकट हुए और भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हुए, भगवान कृष्ण की अनुभूति हुए, जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है और उनकी चाह है। पूरा परिवार संस्कारित है, धर्मनिष्ठ है, संतनिष्ठ है, ठाकुर की सेवा है। ऐसे लोग भी आजकल कम होते हैं समाज में। ऐसे लोगों से ही समाज व्यवस्थित है। उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, और आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, जो निरंतर लगभग 1.5 महीने से हम लोग आप आ नहीं सकते, हम भी आपके यहाँ आ नहीं सकते, फिर भी ये जूम वीडियो के माध्यम से वार्तालाप भी हो जाता है, एक दूसरे का दर्शन भी हो जाता है, कथा सत्संग भी हो रहा है। मेरे को भी आनंद आता है, आप लोगों को भी आनंद आता है। यही है आपदा को अवसर में बदलना। समस्याएं आती रहती हैं, उनको हम कैसे निकालें जीवन में, ये हमको हमारे ग्रंथों से शिक्षा मिलती है, महापुरुषों से शिक्षा मिलती है। थोड़ा इसके वॉल्यूम कम करो। अब ये जो महाराष्ट्र का पावन प्रसंग है, हम चलें उधर, क्योंकि आज वो पावन रात्रि है जहाँ पर सारे विश्व की जो आदर्श हैं प्रेम की, कृष्ण प्रेम की आदर्शा हैं ब्रज गोपिया, उनको भगवान ने स्वीकार किया है। और स्वीकार ही नहीं किया, आज आप सुनेंगे, केवल स्वीकार नहीं किया, केवल रासलीला ही नहीं की, बल्कि जब गोपियां थक जाती हैं, उनको पसीना आता है, तो आपको पता है भगवान ने क्या किया। भगवान ने गोपियों का पसीना पोंछा और गोपियों को पंखा चला। आप कल्पना कर सकते हैं, ये ब्रज का ठाकुर, ये हमारे रास बिहारी भगवान, अगर कोई गर्व करे, अभिमान करे, तो 100 वर्ष तक भी उनसे मिले नहीं। और अगर प्रेम करे तो हमारा ठाकुर अपने भक्त की सेवा करने में भी संकोच नहीं करते हैं। ये है हमारे ठाकुर रास बिहारी भगवान, भक्त की सेवा। श्रीमद् भागवत में 2 जगह पर ये शब्द आया है, भगवान भक्त भक्तिमान। बोले सभी लोग भगवान की सेवा करते हैं, तो भगवान किसकी सेवा करते हैं? बोले भगवान अपने भक्तों की सेवा करते हैं, जो उनके प्रेमी है। और भगवान को नहीं देखा हो तो भगवत प्राप्त संतों को देख ले। संत शक्ति संपत्ति से नहीं मिलते, संत भाव से मिलते हैं। और जिससे मिलते हैं तो जरूरत पड़े तो संत अपने भक्त की सेवा भी करते हैं। ये संतों के जीवन में भी देखा गया है। हमने अपने महाराज जी के जीवन में देखा है, पूज्य रोटीराम बाबा के जीवन में देखा है। पूज्य रोटीराम बाबा के पास जब मैं था, 16 साल की अवस्था, मेरे पास कपड़े बहुत थे। एक दिन उन्होंने देखा मेरा बैग, बोले इतने कपड़े रखते हो? मैंने कहा हाँ हो गए। बोले ऐसे रखने से कोई फायदा नहीं, कहाँ रखोगे, कीड़ी अड़ी लग जाएंगे। वो जंगल में रहते थे, वहाँ कोई व्यवस्था तो थी नहीं। बोले गुदड़ी बना लो, जितने 2-3 जोड़े कपड़े बाहर रख लो, बाकी गुदड़ी बना लो। जब ये कपड़े पुराने हो जाएं तो गुदड़ी फाड़ के दूसरे कपड़े निकाल लेना। तो मैंने कहा मेरे को तो आती नहीं गुदड़ी बनाना। अरे बाबा बोले अभी तो घर से आया है ना, अभी गुदड़ी कहाँ से बनाएगा तू? आप कल्पना करें, इतने बड़े सिद्ध पुरुष जिनको गायत्री माँ के दर्शन हुए, अनेक सिद्धियां जिनके जीवन में थे, वो बोले लाओ सारे कपड़े। मेरे सारे कपड़े मंगाए, वृक्ष के नीचे एक चबूतरा था, वहां बैठे, सारे कपड़ों को तह करके बिछाया। कोई प्रेस व्रेस की सुविधा तो होती नहीं थी। और एक पतला सा कपड़ा बिछाया, उसके ऊपर सारे कपड़े रख दिए, पतले कपड़े के ऊपर से नीचे से ढक दिया, और सुई धागा लेकर के पूज्य रोटीराम बाबा ने सिलाई करके गुदड़ी बना करके दिया। आप कल्पना कर सकते? मेरे को ये सब बातें याद करके आंखों में आंसू आ जाते। इतने बड़े सिद्ध पुरुष, उस समय में क्या था उनके साथ? घर छोड़ के 15 साल की अवस्था में गया था, 16 साल की अवस्था की घटना है।
तो ये देखा जाता। मैं कहा कि अगर भगवान को नहीं देखा तो ऐसे संतों को तो देखा होगा। भगवान भक्त भक्तिमान, अगर कोई प्रेम ईमानदारी से उनसे कोई प्रेम करे, सच्चा प्रेम करे, तो संत भी अपने भक्तों की सेवा करने में भी संकोच नहीं करते हैं, देखा जाता। हमने अपने गुरु जी को देखा है कितने भक्तों की सेवा करते हुए। तो यहाँ पर कहते हैं भगवान आज गोपियों को स्वीकृति देते हैं, जमुना पुलिन पर आ गए हैं और जमुना पुलिन पर गोपियों के दुपट्टे के आसन पर विराजमान होने जा रहे हैं। वो महाराज हजारों दुपट्टों का एक व्यासासन बना हुआ है। वहां पर जब वो बैठने के लिए जा रहे हैं तो सुखदेव जी महाराज विह्वल हो जाते हैं। राजन तत्रोपविष्टो भगवान स ईश्वर योगेश्वरांतर्हिंद कल्पितासन चकाश गोपी परिषद्गतोर्चिता त्रैलोक्य लक्ष्य पदम वपुर दधत। तत्रोपविष्ट, वो परमात्मा बड़े बड़े योगियों के हृदय में कमल के आसन पर भी जल्दी विराजमान नहीं होते। वो परमात्मा आज गोपियों के दुपट्टे के बनाए हुए आसन पर जाकर के विराजमान हो जाते हैं। बोली रास बिहारी भगवान की, रास बिहारी भगवान की, रास बिहारी भगवान की। और कैसे दुपट्टे से? बोले उसमें काजल लगा था, आंसू लगे थे, उसमें गोपियों ने पसीना पोंछा था, काजल भी लगा था, आंसू भी लगे थे, पसीना भी लगा था। वो महाराज वहां पर विराजमान हो गए, मुस्कुराने लग गए। ललिता विशाखा से संकेत किया, तुम्हारा क्या प्रश्न था, पूछो। ललिता ने पूछा। ललिता विशिष्ट गोपी है भगवान की, और आपको शायद मालूम होगा ललिता सखी के अवतार ही हरिदास जी महाराज, और हरिदास जी की साधना से जमीन के अंदर से बांके बिहारी का प्राकट्य हुआ था। वो ललिता सखी जो भगवान के नित्य सेवा में रहती है। ललिता सखी ने प्रश्न किया, श्याम सुंदर, हमने 3 तरह के लोगों को देखा है, सुना है, लेकिन उसका पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। आप कृपा करके हमको सुनाइए। भगवान समझ गए कोई ना कोई आक्षेप होगा। प्रश्न तो इनके जीवन में कहाँ रहता, आक्षेप होगा। भगवान कहते पूछिए। वो कहते हैं, गोपी कहती है, भजतो नु भजन्ते एक तद विपर्ययम् नो भयांश भजन्ते तन्नो ब्रूहि साधु। श्याम सुंदर, हमने समाज में दुनिया में 3 तरह के लोगों के विषय में पढ़ा सुना है। हम पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन सुना है, लोगों से सुना है। कौन कौन से 3 तरह के लोग होते हैं? भजतोन भजनते, एक वो होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, एक तरह के लोग वो है। एक एतद विपर्ययम्, एक वो होते हैं जो बिना प्रेम किए भी प्रेम करते हैं, एक वो होते हैं। नो भयांशा भजनते के, और बोले तीसरे कौन होते हैं? जो प्रेम करने वालों से भी नहीं प्रेम करते और ना प्रेम करने वालों से भी नहीं प्रेम करते। नो भयांशा भजनते के, ये 3 तरह के लोग जो होते हैं, इनको उदाहरण के द्वारा हमको समझा दीजिए कि कौन कौन होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि ये तो आक्षेप सीधा ही है मेरे ऊपर। गोपियां कहना स्पष्ट नहीं कह रही, लेकिन आक्षेप है कि इन्होंने बहुत कुछ किया, मैं छोड़ के क्यों चला गया। लेकिन भगवान तो भगवान है, बड़ी कुशलता के साथ तीनों प्रश्नों का जवाब देते हैं। भगवान कहते हैं, हरि गोपियों, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं उसका नाम प्रेम ही नहीं होता है। बोले फिर क्या होता है? अरे कोई जिससे हम प्रेम करें वो हमसे प्रेम करे, जो हमसे प्रेम करे हम उससे प्रेम करे, वो क्या है? बोले वो प्रेम नहीं है, उसको दुनिया वाले लोग प्रेम कहते हैं, लेकिन उसका नाम प्रेम नहीं है। बोले वो क्या है? बोले वो व्यवहारिकता है, वो मनुष्यता है। आपके लिए किसी ने कुछ काम कर दिया, आपने उसके लिए कुछ काम कर दिया, ये तो मनुष्यता है, व्यवहारिकता है, इसका नाम प्रेम नहीं। ये तो मनुष्यता है भाई। अब जैसे शादी विवाह में व्यवहार होता है ना, आप लोग जानते हैं, आपके बेटा बेटी की शादी में हम लोग गांव में हमने देखा, अब यहाँ तो पता नहीं, नोट करते हैं लोग किसके यहाँ से क्या क्या आया।
अगर कवर आया तो कितने का आया, कोई ज्वेलरी आई या जो भी गिफ्ट आया वो सब नोट किया जाता है, किसके यहाँ से क्या क्या आया। तो उसके घर में जब बेटा बेटी की शादी होगी तो उससे थोड़ा ज्यादा उसको भेजा जाता है। तो इसका नाम प्रेम नहीं है, ये मनुष्यता है, व्यवहारिकता है। किसी ने हमारे लिए कुछ किया, हमने उसके लिए कुछ कर दिया, ये मनुष्यता है। दूसरा वो है जो महाराज बिना भजन किए बिना प्रेम किए भी प्रेम करते हैं। वो कौन है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो ईश्वर होता है, ईश्वर प्राप्त संत होते हैं। और कहीं कहीं, हाँ, सभी माता पिता के विषय में नहीं कहा, कोई कोई माता पिता भी निस्वार्थ प्रेमी होते हैं। अन्यथा कई जगह आज आप लोगों ने देखा होगा, बाप बेटे में प्रॉपर्टी को लेके केस हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, झमेला हो जाता है, माता पिता से झगड़ा हो जाता है बेटे बहू का प्रॉपर्टी को लेकर के। तो बोले निस्वार्थ प्रेम, ईश्वर और ईश्वर प्राप्त संत, ये दो का तो कन्फर्म है। क्यों? अब ईश्वर का भी रहस्य है, वही दे सकता है जिसके पास पूर्णता होगी। जो स्वयं अपूर्ण है वो देगा क्या? वो तो स्वयं भिखारी है। जो स्वयं भिखारी है वो आपको क्या देगा? जिसको स्वयं बहुत कुछ चाहिए, वो प्रेम हो, वस्तु हो, पैसा हो, जिसको स्वयं बहुत कुछ चाहिए हो तो वो भी भिखारी है, वो आपको नहीं दे सकता है निस्वार्थ प्रेम। निस्वार्थ प्रेम या तो भगवान देते हैं जो पूर्ण है, या जो पूर्ण महापुरुष भगवान का अनुभव किया है वो निस्वार्थ प्रेम आपको दे सकता है, क्योंकि उसको कुछ नहीं चाहिए आपसे। जिसकी अपेक्षा जब तक बनी है वो निस्वार्थ प्रेम नहीं कर सकता है। क्यों? हमारे पूज्य रोटीराम बाबा तो इसको अपनी भाषा में बोलते थे, वो तो विरक्त महात्मा, अरे बोले जो स्वयं कंगला है, कंगला, हाँ, वो भिखारी नहीं बोलते थे, जो स्वयं कंगला, कंगाल, जो स्वयं कंगला है वो दूसरे को क्या देगा? वो तो अपने चक्कर में ही रहेगा, हमको क्या क्या मिल जाए, कैसे कैसे मिल जाए। तो बोले महाराज, हाँ, तो भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुष और कोई कोई माता पिता, जो धर्मनिष्ठ माता पिता है वो अपने संतान से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, 20-25 साल उनके लिए लगाते हैं, लगा करके चाहते हैं अच्छे बन जाएं, अच्छे रहें, हमारी सेवा करे कि नहीं करे। ऐसे माता पिता को भी मैंने देखा है, वो कहते तुम सुखी रहो, तुम अपना काम ठीक से चलाओ, हम सुखी हैं, हमारी सेवा करो कि नहीं करो, तुम सुखी रहो। ऐसे जो निस्वार्थ माता पिता हैं उनका भी निस्वार्थ प्रेम होता है, लेकिन सारे माता पिता ऐसे नहीं होते। तो ये तो महाराज हो गए जो बिना प्रेम करने पर भी प्रेम करते हैं, वो है एक्चुअल प्रेमी, उसका नाम प्रेम है। भगवान ने कहा इसका नाम प्रेम। आपके बिना कुछ किए आपका भला करता रहे, भला सोचता रहे, आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा सोचता रहे, उसका नाम निस्वार्थ प्रेम है और उसी को प्रेम कहा जाता है। अब महाराज उनका जो अगला प्रश्न था, जो प्रेम करने पर भी नहीं प्रेम करते वो कौन है? भगवान कृष्ण समझ गए यहाँ मेरा नंबर फंसेगा। भगवान कृष्ण बड़ी कुशलता से उनको जवाब देते हैं, अरे गोपियों, वो 4 तरह के लोग होते हैं जो प्रेम करने पर भी प्रेम नहीं करते। बोले आत्मा रामा ह्याप्त कामा अकृतज्ञा गुरु द्रोहा। आत्मा राम ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, जैसे पूज्य रोटीराम बाबा, पूज्य परमहंस जी महाराज आत्मा राम ब्रह्मनिष्ठा में निरंतर निमग्न है। कोई आवे तो वाह वाह और जावे तो वाह वाह, किसी के कोई अपेक्षा ही नहीं है। वो किससे प्रेम करेंगे? उनको सब सारा संसार अपनी आत्मा के रूप में अनुभव होता है और प्रेम होता है दो में। जहाँ द्वैत ही नहीं है, दूसरे का अनुभव ही नहीं है, वहां प्रेम का प्रश्न ही खत्म हो जाता है, माने वेदांत निष्ठ ब्रह्मनिष्ठ। आप्त काम दूसरा नंबर है, आप्त काम संतों का। आप्त काम माने जिनको दुनिया से कोई अपेक्षा नहीं, कोई चाह शेष नहीं है, दुनिया का व्यक्ति कुछ देवे, कुछ करे, रिस्पेक्ट करे, पैसा देवे, कोई चाह समाप्त हो गई है और केवल भगवान के भजन में रस आ रहा है, भगवान के भजन में डूबे हुए हैं। उनको ध्यान ही रहता कौन आया कौन गया। पूज्य राधा बाबा जी महाराज गोरखपुर में बड़े अच्छे संत महापुरुष हुए, बड़े अच्छे महापुरुष, राधा रानी के परम उपासक। मैं एक बार गया था उनका दर्शन करने, जब मैं कथा नहीं करता था और पूज्य गुरु जी का शरीर नहीं था, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी, तब मैं संतों की खोज में फिर निकला था। एक बार अयोध्या जी गया, ऋषिकेश गया, हरिद्वार गया, गोरखपुर गया, जहां जहां पता लगे कोई अच्छा संत है मैं चला जाता था।
तो पूज्य राधा बाबा जी महाराज के यहाँ जब मैं गया तो लोगों से पूछा कि बाबा के दर्शन सत्संग हो सकता है? बोले हाँ दर्शन तो हो जाएगा, सत्संग होगा कि नहीं मालूम नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले बाबा की मन स्थिति आजकल ठीक नहीं है। माने जैसे उन लोगों का अभिप्राय था थोड़ा विक्षेप जैसा है, बाबा कब क्या बोलते हैं क्या करते हैं कुछ समझ नहीं आता। मैंने कहा ठीक है। अब हमको जैसे शिक्षा दी गई थी कि संत के पास जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, फल लेके जाओ, पुष्प लेके जाओ, जो तुमको सामर्थ्य है, खाली हाथ मत जाओ। मैं फल लेकर के गया था, रखा, प्रणाम किया बाबा के, पूज्य राधा बाबा जी का। देखा मेरी तरफ, उस समय ब्रह्मचारी अवस्था थी, बहुत मोटी चोटी थी। कहते हैं छोटा तो मोटा है, लगता है पंडित है। हाँ छोटा तो मोटा, यही शब्द थे। बोले छोटा तो मोटा है, लगता है वैदिक पंडित है। मैंने कहा महाराज वेद भी पढ़ा है, व्याकरण पढ़ा हूँ, न्याय पढ़ा हूँ। बोले ये तो हमारे जैसे गधों ने भी पढ़ लिया है, व्याकरण न्याय वेद। मैंने कहा अब भागवत पढ़ रहा हूँ। बोले ये ठीक काम कर रहे हो, भागवत पढ़ रहे हो, ये अच्छा कर रहे हो। इतना उनका रस था। फिर अनेक प्रश्न, उनके साथ प्रश्नोत्तर, सभी प्रश्नों का ठीक ठीक जवाब दिया। मैंने कहा बाबा भगवान का दर्शन कैसे होता है? बोले भाई हमको ही नहीं हुआ तो हम कैसे आपको बताएं कैसे होता है? सीधे सभी प्रश्नों का ठीक ठीक जवाब दे रहे थे, कोई अव्यवस्थित माइंड नहीं था उनका। फिर थोड़ी देर में बैठा रहा, उसके बाद वो एक व्यक्ति का नाम लिए। वो बहुत दिन से नहीं आया भाई, 5-4-6 लोग जो बैठे थे उनसे पूछा को तो बहुत दिन से नहीं आया, कहाँ है आजकल? कोई भक्त था बाबा का, तो वहां जो उनका सेवक था बोले बाबा सुबह ही तो आया था, वो आया था सुबह। बोले फिर क्या हुआ? बोले आपने डंडा लेके उसको दौड़ा दिया और भाग गया डर के कारण, क्योंकि बाबा की प्रसिद्धि थी कि मन ठीक नहीं, पता नहीं कब किसको पत्थर मार दे, कब किसको डंडा मार दे। बोले आपने तो उसको 500 मीटर तक दौड़ाया, बेचारा भागा, किसी तरह जान बचा के भागा हो। बोले वो आया था जिसको मैंने दौड़ाया? बोले हाँ वही था। बाबा से पूछा आपको कौन दिखा? बाबा ने कहा मेरे को तो अक्रूर दिखा, अक्रूर के मेरे कृष्ण को लेने आया है, मैं डंडा लेके उसको बाहर भगाने गया था, अक्रूर दिखा। तो वो महात्मा तो अभी थे महाराज, जिनको प्रत्येक भावना में ठाकुर का दर्शन हो रहा है, व्यक्ति में अक्रूर का दर्शन हो रहा है, कन्हैया को न ले जाए इसलिए डंडा लेके भगा के आए, ऐसा महापुरुष किससे प्रेम करेगा? उसको होश ही नहीं। तो दो महापुरुष, एक ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष जिसकी दृष्टि में दूसरा है नहीं, वो प्रेम किससे करेगा? एक भगवत रस में डूबा हुआ महापुरुष था जिसको होश ही नहीं है, व्यक्ति की पहचान ही नहीं है, वो किससे प्रेम करेगा? फिर बोले महाराज दूसरे और दो। बोले अगर वो ब्रह्मनिष्ठ भी नहीं है, भगवान निष्ठ भी नहीं है, फिर भी प्रेम नहीं करता है, तो बोले वो कृतज्ञ है। कृतज्ञ सामने वाला उसकी कितनी सेवा करता है, कितना प्रेम करता है, इस बात को समझता नहीं है, या समझता है तो मानता नहीं है, तो कृतज्ञ है। कृतज्ञ वो तो मनुष्य भी नहीं। और बोले अगर महाराज न समझ है तो बेवकूफ हो गया। और बोले अगर समझता भी है फिर भी नहीं करता, तो बोले गुरु द्रोहा, महान अपराधी है वो। हाँ जानता है फिर भी नहीं करता तो महान अपराधी है वो, उसको अपराध का दंड मिलना चाहिए। ललिता और विशाखा एक दूसरे को देख के हंसने लग गए। श्री कृष्ण ने पूछा क्यों हंस रहे हो? बोले मैं विशाखा से पूछ रही हूँ कि आपका नंबर किस में आ रहा है। ये चारों जो आपने बताए, जो प्रेम करने के बाद भी प्रेम नहीं करते, उनमें से आप कहाँ पे आते हैं? बोले मैं तो कहीं नहीं आता। बोले नहीं नहीं आते हैं, हम लोग बताते हैं अभी। अब गोपियां भगवान की व्याख्या कर रही। गोपियां कहते हैं आप ब्रह्मनिष्ठ तो हो नहीं, आप ब्रह्मनिष्ठ होते तो चुरा चुरा के माखन नहीं खाते, ब्रह्मनिष्ठ तो पूर्ण काम होते। उनको तो कोई अपेक्षा चार होती नहीं, आप ब्रह्मनिष्ठ तो है नहीं क्योंकि आप चोरी करते हैं। और बोले आप आत्माराम भगवत रस में निमग्न भी नहीं है क्योंकि आप गोपियों की साड़ी वाड़ी उठा के ले जाते हैं, आप आत्माराम भी नहीं। गोपियां कहती हैं बातें तो सच है, ये गोपियों की व्याख्या आप देखें। गोपियों का भाव, बिना पढ़ी लिखी गोपियां क्या निर्णय कर रही। बोले फिर ललिता ने पूछा तो ये नासमझ हैं? बोले नासमझ कैसे हैं? इन्होंने बांसुरी बजा के हमको बुलाया, कात्यायनी उपासना में वरदान दिया कि मैं तुम्हारे साथ रासलीला करूंगा। तीसरी बार बांसुरी आज फिर बजाई, फिर हमको बुलाया, 3 बार निमंत्रण दिए। नासमझ कहाँ है? ये तो समझ के सारा काम कर रहे हैं।
तो बोले फिर, बोले चौथा नंबर इनमें घटता है, ये महान अपराधी, ये जानबूझ के सारा गड़बड़ कर रहे हैं, हमको दुखी कर रहे हैं। अब सारी गोपियां मुस्कुराने लगी ललिता विशाखा के भाषण को सुन करके। भगवान भी मुस्कुराए। अरे बोले तुम गुरु हमको बनाए हो और व्याख्या तुम ही किए जा रही हो, व्यासासन पर हम बैठे हैं, कथा तुम सुनाई जा रही हो, ऐसे कैसे होगा? बोले मेरे से भी तो पूछो, मैंने तुम्हारे प्रश्नों का जवाब दिया है। तुमने ये नहीं पूछा था कि मैं क्यों चला गया था, मैं क्यों छिप गया था, ये तुमने नहीं पूछा था। ये पूछती तो मैं इसका जवाब देता। तो गोपियां कहती तो अब बता दीजिए अभी क्या हुआ है, अभी तो व्यासासन लगा हुआ है, आप बैठे हुए, अभी बता दीजिए कि आप क्यों छिप गए थे, क्यों हम लोगों को छोड़ के चले गए थे, क्योंकि बुलाया तो आप नहीं था, आपने ही हमारे साथ रासलीला प्रारंभ की, आप हमको छोड़ के क्यों चले गए थे। यहाँ पर जो भगवान कृष्ण ने जवाब दिया है, ध्यान रखने लायक, स्मरण रखने लायक है। जो लोग रासलीला के विषय में सुनते पढ़ते हैं या जिनको संदेह होता है, वो इस जवाब को ध्यान रखना चाहिए। भगवान कृष्ण बड़ा सुंदर जवाब देते हैं गोपियों को। न पारये हम निर्वद्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा शिवा यामा भजन्तु जनगेह श्रृंखला संवृष्य तदवा प्रतियातु साधुना। अरे गोपियों, अगर तुमने पहले पूछ लिया होता कि मैं क्यों छुप गया था तो मैं सीधे जवाब दे देता। आपके प्रश्नों का जवाब मैं दे रहा था। अभी आपने पूछा कि मैं क्यों छिप गया था, तो तुम्हारी जो निश्चल प्रेम है, निश्चल प्रेम भगवान ने यहाँ, अब भगवान कृष्ण जिन गोपियों के प्रेम को निश्चल और पवित्र प्रेम कह रहे हैं, उस प्रेम को लेकर के अगर आज का मनुष्य कोई क्वेश्चन करे या शंका करे, ये मनुष्य की बुद्धि का कलमश है, वो मनुष्य की बुद्धि का दोष है, ना कि रासलीला का। भगवान कृष्ण कहते तुम्हारे निश्चल और पवित्र प्रेम का बदला मैं देवताओं की आयु लेकर के भी देना चाहूं तो भी पूरा होने वाला नहीं है। मैं इससे पूर्ण नहीं हो सकता, तुम्हारे निश्चल प्रेम के ऋण से मैं कभी पूर्ण नहीं हो सकता। क्यों? भगवान कहते हैं क्योंकि मैं अपनी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर पा रहा हूं। मैंने प्रतिज्ञा किया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि, मेरे से जो जैसे भाव से प्रेम करते हैं मैं वैसे उनसे प्रेम करता हूं। तो गोपियों ने कहा तो इसमें क्या समस्या आपको? भगवान बोले कि प्रत्येक गोपी सारे विश्व को छोड़ करके केवल मेरे से प्रेम कर रही है, लेकिन गोपियों की संख्या हजारों की संख्या में। तो मेरी प्रतिज्ञा है कि जो जैसे मेरे से प्रेम करता है मैं वैसे ही प्रेम करता हूं। लेकिन यहाँ समस्या खड़ी हो रही है क्या? गोपियों के लिए तो मैं केवल अकेला ही ईश्वर हूँ, प्रत्येक गोपी केवल मेरे से प्रेम कर रही सारे विश्व को छोड़ करके, लेकिन मैं सारी गोपियों को छोड़ करके केवल एक गोपी से प्रेम चाह के भी नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मेरी प्रतिज्ञा भंग हो जाती है और मैं तुम्हारा हमेशा ऋणी बन करके रहूंगा, तुम्हारे ऋण से कभी उऋण होने वाला नहीं, तुम्हारा ऋण रहूंगा। अब कल्पना करें, ठाकुर जिन गोपियों के सामने ऋणित्व को स्वीकार करता है, मैं तुम्हारा कर्जदार बन करके रहूंगा गोपियों, उन गोपियों का जीवन कितना पवित्र होगा, कितना दिव्य होगा, कितना उच्चावस्था का होगा। लेकिन फिर मैं कहूंगा अगर भगवान कृष्ण से थोड़ा प्रेम नहीं है, लगाव नहीं है, तो ये बातें सुनने पढ़ने के बाद भी जल्दी समझ में नहीं आएंगी। तो उसके लिए भगवान ने कह दिया समझ में ना आवे तो शंका नहीं करना, श्रद्धा करना, भगवान से प्रार्थना करना, किसी संत के पास जाकर के समझना, तब समझ में आएगी कि रासलीला के